गरीब किसान को मिली नागमणि। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसकी हालत बहुत खराब थी। रामू के पास केवल एक छोटा सा खेत था, जिसमें वह खेती करता था। वह पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ काम करता था, लेकिन कभी उसकी फसल खराब हो जाती तो कभी उसे सही दाम नहीं मिलता। इस कारण वह हमेशा कर्ज में डूबा रहता था। रामू के पास एक पुराना बैल भी था, जिसे वह अपने बेटे की तरह प्यार करता था। बैल भी रामू के दुखों को जैसे समझता था और खेत में पूरी ताकत से काम करता था। रामू की ईमानदारी और मेहनत के बावजूद उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। एक दिन रामू जंगल में लकड़ियां काटने गया। लकड़ी काटते काटते उसने देखा कि एक बड़ा सा नाग एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। रामू डर गया, लेकिन नाग ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। नाग ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं इस पेड़ का रक्षक हूँ। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। रामू ने पूछा, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? नाग ने कहा, मुझे हर महीने दूध चाहिए। तुम रोज इस पेड़ के पास दूध रख दिया करो, बदले में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। रामू ने हामी भर दी। रामू ने अगले दिन एक कटोरी में दूध भरकर पेड़ के पास रख दिया। नाग आया और दूध पीकर चला गया। जब रामू ने कटोरी उठाई तो उसमें एक चमचमाती हुई मणि रखी हुई थी। रामू ने उसे उठाया और खुशी खुशी घर ले आया। जब उसने गांव के एक व्यापारी को मणि दिखाई तो उसने उसे अच्छी कीमत में खरीद लिया। इस पैसे से रामू ने अपने कर्ज चुका दिए और कुछ पैसे बचाकर खेती के लिए अच्छे बीज और उपकरण खरीद लिए। रामू ने नाग के लिए दूध देना जारी रखा। हर बार नाग उसे एक नई मणि देता था। धीरे धीरे रामू की हालत सुधरने लगी। उसके खेत में अब अच्छी फसल होने लगी और गांव में उसकी इज्जत भी बढ़ने लगी। लेकिन रामू की ईमानदारी नहीं बदली। वह अब भी मेहनत करता और अपनी कमाई का एक हिस्सा जरूरतमंदों की मदद में लगाता। रामू का ये रहस्य धीरे धीरे गांव में फैल गया। रामू का पड़ोसी रघु बहुत लालची और चालाक था। उसने रामू से यह राज उगलवाने की कोशिश की कि उसकी हालत इतनी जल्दी कैसे सुधर गई। रामू ने सच्चाई बता दी, क्योंकि वह साफ दिल का था। रघु ने सोचा कि अगर वह नाग को मार देगा और सारी मणियां एक साथ ले लेगा तो वह रातों रात अमीर बन जाएगा। उसने एक दिन नाग को मारने की योजना बनाई। अगले दिन रघु दूध लेकर पेड़ के पास गया और नाग के आने का इंतजार करने लगा। जैसे ही नाग दूध पीने आया, रघु ने उस पर डंडे से वार कर दिया। नाग घायल हो गया, लेकिन वह अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। नाग ने जाते जाते रघु से कहा, तुमने लालच में आकर बहुत बड़ी गलती की है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। रघु की सारी फसल खराब हो गई और उसके घर में भी आग लग गई। अब वह पहले से भी अधिक गरीब हो गया। इधर रामू को जब ये बात पता चली तो वह नाग के पास गया और माफी मांगी। उसने कहा, मैंने रघु को सच्चाई बताकर गलती की, कृपया मुझे माफ कर दें। नाग रामू की सच्चाई और ईमानदारी से खुश हुआ और उसने कहा, रामू, तुम्हारी सच्चाई और मेहनत की वजह से मैं तुम्हें फिर से आशीर्वाद देता हूँ। तुम हमेशा खुशहाल रहोगे। इसके बाद रामू का जीवन सुख समृद्धि से भर गया। उसने कभी भी लालच नहीं किया और हमेशा अपनी मेहनत और ईमानदारी से जीवन जिया। लालच का नतीजा हमेशा बुरा होता है। ईमानदारी और मेहनत से किया गया काम ही सच्चा सुख और समृद्धि लाता है।